नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि 29 अप्रैल को हो चुका है कल। और शनि जो है वो हर लग्न और राशि के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बात करेंगे लियो, सिंह राशि और लग्न के लिए कैसा रहेगा शनि का ये ट्रांजिट। शनि जो है वो 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक यहाँ रहेंगे, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने। और सिंह राशि और लग्न के लिए उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, लग्न को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वो आपका बर्थ चार्ट है इसलिए। सिंह राशि और लग्न के लिए शनि का ट्रांजिट जो हो रहा है वो लग्न से बिल्कुल सामने 7th हाउस में हो रहा है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। कुंभ राशि में शनि आ चुके हैं, तो 11 नंबर आपके लिए जो है वो 7th हाउस है। और 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, हर किस्म की पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाइफ पार्टनर की हम बात करें या बिजनेस के। आप जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी में आपके आस पड़ोस के लोग भी आपके पार्टनर हैं। आप जहाँ काम करते हैं तो वहाँ के आसपास के लोग भी आपके पार्टनर हैं। तो हर किस्म की पार्टनरशिप है हमारी लाइफ में। उन सारी चीज़ों में यहाँ पर ये शनि का इफ़ेक्ट होगा। अब ये शनि का अपना घर है, खुद का घर है, तो बहुत सारे लोगों को, सिंह लग्न वालों को सबसे पहली बात तो ये होगी कि जिनकी शादी नहीं हुई है। सिंह लग्न का प्रॉब्लम क्या है कि उनकी शादी में डिले होता है मोस्ट ऑफ सिंह लग्न के लिए, बिकॉज शनि उनका 7th हाउस लॉर्ड है। फ़र्क ये पड़ता है कभी कभी कि सिंह लग्न है आपका और दूसरे आपके ग्रह अच्छे हैं, दशाएं अच्छी, और D9 चार्ट नवमांश कुंडली में अच्छे ग्रह हैं तो शादी टाइम पे हो जाती है, नहीं तो ऑलमोस्ट डिले होती है। और 28-30 के बाद योग शुरू होते हैं। और ये शनि उस स्थान का मालिक है, इसीलिए होता है। और शनि इस स्थान में अभी आया है तो आपके लिए योग बन गए हैं, शुरू हो गए। और ये 2.5 महीने में सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। और ये डिले होने का रीज़न ये होता है कि शनि नहीं चाहता है कि उसके अकॉर्डिंग ही आपका लाइफ पार्टनर कोई भी बने। शनि ये नहीं चाहता है, शनि चाहता है कि शनि के हिसाब से आपको लाइफ पार्टनर मिले। तो अब ये समय आ गया है, शनि वहाँ आ गए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग शुरू हो गए हैं। आपके पर्सनल चार्ट में अगर अच्छे योग रहे तो डेफिनेटली ये 2.5 महीने में आपकी शादी तय हो जाएगी। शादी नहीं है तो रिश्ता तय हो जाएगा। और डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे कि कितना स्ट्रॉन्ग है उसमें सिचुएशंस। बट ये शनि आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो पार्टनरशिप में भी अच्छी पार्टनरशिप कराएगा, अच्छी डील देगा, अच्छा पार्टनर आपको दे सकता है। आपको बिज़नेस में सपोर्ट दे, बिज़नेस के लिए सपोर्ट मिले, ऐसा कुछ पार्टनर आपको। आपके पास टैलेंट है, पैसा नहीं है, तो पार्टनरशिप में पैसे वाला मिल सकता है। आपके पास पैसा है और वो बिज़नेस का समझ नहीं है, तो वो आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में, लाइफ पार्टनर में और बिज़नेस पार्टनर में, शनि बहुत अच्छे से क्लैरिटी करवाएगा, क्लैरिटी के साथ होगा। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कुछ क्लियर हो रही है लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग चलना है। जहाँ आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और शनि आपको ये भी एक रास्ता दिखाएगा कि भाई देखो, ये जिनको आप मान के चल रहे हैं उनकी रियलिटी ये है। तो वो क्लैरिटी अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को ये मान के चलें कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसके साथ बिज़नेस नहीं कर सकते हैं या इनके साथ शादी नहीं कर सकते, तो आपको उनका वो पहलू जानने मिल सकता है जो अच्छा हो। या फिर अच्छा समझ के चल रहे हैं तो आपको पता चले कि ये ऐसा भी नहीं है जो हम सोच के चल रहे हैं, उसका उल्टा है। या फिर ऐसा हो कि जो आप सोच के चल रहे हैं वो भी क्लियर हो। तो हर चीज़ में जो क्लैरिटी हो रही है उसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा, कहने का मतलब ये है। तो शनि आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। शनि यहाँ से जो दृष्टियाँ कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शनि की एक दृष्टि है वो आपके कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा है वो आपका भाग्य स्थान है। 7th हाउस से तीसरी दृष्टि भाग्य पे होगी। तो भाग्य में मेष राशि है मंगल की, नीच राशि है शनि की। शनि जहाँ नीच के होते हैं वो मेष राशि में होते हैं। तो भाग्य में आपको अभी जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम हो जाएगा। और एक तो वहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु 9th हाउस में अच्छे हैं,
बट वो मेष में है और अभी तो मंगल के साथ है, तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन एक तरह से अंगारक योग है और वहाँ शनि की नीच दृष्टि, तो भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो सपोर्ट सिस्टम चल रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथ चल रही थी, उसमें डेफिनेट प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे और आपको उसमें लग रहा था कि इतने टाइम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपके लिए रुकावटें बन सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अगर ऐसे धर्म से जुड़ी हुई किसी चीज़ में इन्वॉल्व है कि मतलब धर्म यात्रा पर निकले, तो उसमें डिले हो सकता है, हर्डल्स आ सकते हैं। पिता से जुड़ी हुई कोई बात है तो उसमें भी आप उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको इतना आसानी से वो करने नहीं मिलेगा। अगर उनके लिए कोई ऑपरेशन है या उनकी हेल्थ को लेकर कोई चीज़ है तो बिना 2 से ज़्यादा ओपिनियन लिए आप कुछ भी मत कीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप जितना धर्म से जुड़ेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपके प्लानिंग है स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए घूमने के लिए तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। यहाँ पर शनि जो है वो बिल्कुल सामने सप्तम दृष्टि देखता है। हर ग्रह अपने से 7वें स्थान में देखता है, तो शनि भी देखता है। शनि की ये दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव से बिल्कुल सामने 7वें भाव पे पड़ेगी, वो है आपका लग्न, सिंह लग्न। और उस जहाँ 5 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस है कुंडली का, वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और ये सूर्य की राशि है। तो शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए आपकी सोच और आपके काम, ये दोनों में बहुत डिफरेंट ओपिनियन आपका खुद का रहेगा। एक होता है कि हम माइंड से सोचते हैं और हार्ट से डिसाइड करते हैं, हार्ट से हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल और दिमाग की ये गेम आपके लिए होने वाली है ये 2.5 महीने में, और उसमें जहाँ आपने दिमाग से डिसाइड किया वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज शनि की दृष्टि है सूर्य पर, सूर्य की राशि पर, और सूर्य की राशि आपका फर्स्ट हाउस है, आपका ईगो है, आपका एक पावर है, क्योंकि आपका लियो है। यहाँ पर आपको रॉन्ग कोई निर्णय ना लेने पड़े, ये ध्यान रखिएगा। राय लीजिएगा आसपास के, जो भी फील्ड में जो भी करना चाहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें, या आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, या पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उस एरिया में जो भी एक्सपर्ट हो उसकी राय लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको उसमें लॉस होगा, या आपका निर्णय रॉन्ग हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, या आपका टाइमिंग रॉन्ग हो जाएगा। आप जो कैलकुलेशन करके चलेंगे कि इतने टाइम में ऐसा हो जाएगा, तो वैसा होगा नहीं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। और शनि जो है वो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, सूर्य जो है वो शॉर्ट टर्म के है, बिकॉज वो 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। अब आपका माइंड स्पीड में चल रहा है फर्स्ट हाउस के हिसाब से, बट शनि यहाँ सब कुछ स्लो कर देंगे। अब आप दिमाग से भाग रहे हैं बट एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही स्ट्रेस क्रिएट करेगी, एंग्जाइटी क्रिएट करेगी, और फिर आपके निर्णय जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो बड़े शांत मन से आगे बढ़िएगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सब कीजिएगा। लोग पूछते हैं कि रेमेडीज़ क्या है, तो यही रेमेडीज़ है। आपका शनि जो है वो कुंडली में अपने स्थान से 10वें स्थान पे देखता है, 10वीं दृष्टि होती है शनि की। तो यहाँ पर शनि जो है सप्तम भाव में आया हुआ है, 10वीं दृष्टि 4th हाउस पे होगी। 4th हाउस जो है वो सुख का है, माता का है, ज़मीन का है, प्रॉपर्टी का है, व्हीकल्स है। ये सारी चीज़ों में अगर आप डील करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो व्हीकल्स की बात करें तो आपको सेकेंड हैंड मिलेंगे, या जो आप नया परचेज़ करने जा रहे हैं या किसी से ले रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत अभी जस्ट लिया है बट वो बेचना चाहते हैं, कोई व्हीकल है, तो देखिएगा उसमें कितना सही है कितना नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है, रियल क्या प्रॉब्लम्स है। और आपको नहीं पता होगा तो शनि भी आपको बताएगा, और ऑलमोस्ट सेकेंड हैंड आपको मिलेगा व्हीकल। प्रॉपर्टी और लैंड में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 4th हाउस अच्छा है, आपका मंगल है, उसका मालिक भूमि का कारक होता है मंगल, तो आपको भूमि से बेनिफिट हमेशा रहेगा। लेकिन ये शनि की दृष्टि की वजह से आपको ऐसी ज़मीन या ऐसा प्रॉपर्टी नहीं मिले कि जिसमें डिस्प्यूट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, उसका ध्यान रखिएगा। और आप बिना वजह के उसमें उलझ जाएंगे। तो ये 2.5 महीने में अगर कोई डील नहीं करेंगे प्रॉपर्टी का तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलरेडी आपने डील कर दी है, पैसा दे दिया है बिफोर शनि ट्रांजिट, मतलब 29 अप्रैल से पहले, तो ये समय में इतना होगा कि आपका जो काम है वो स्मूथ नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। यानी कि आपके नाम पे नहीं हुई है तो उसमें डिले होगा, आप
आपको पैसे का अरेंजमेंट जो आपने सोचा है उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो आपका कमिटमेंट रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें होंगी और मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपने कुछ डील नहीं किया, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि भाग्य में भी प्रॉब्लम है और अष्टम भाव में गुरु पाप कर्तरी में चलेगा और आपका ये 4th हाउस और 1st हाउस शनि की दृष्टि में उस तरह से है जो माइंड और हार्ट का गेम है। और दूसरी तरफ आपका शनि 4th हाउस पे जो दृष्टि कर रहा है, तो मंगल यहाँ पर बहुत ही, ये दोनों मंगल की राशियाँ हैं, भाग्य और 4th हाउस। तो आपका अग्रेशन वाला निर्णय होगा, आप फटाक से सोच लेंगे, किसी को दिखाने के लिए कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। सो थोड़ा समय लीजिए, शांत मन से आगे बढ़िए, 2-4 ओपिनियन लीजिए, हो सके तो अवॉइड कीजिए, तो वो बेटर ऑप्शन रहेंगे। ओवरऑल आपके लिए शनि जो है वो सबसे बेस्ट पार्टनरशिप के लिए है, बिजनेस और लाइफ पार्टनर में। और जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये समय में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा। हायर स्टडीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा और शनि उसमें हेल्प करेंगे, गुरु भी हेल्प करेंगे, तो आपके लिए पढ़ाई में ये समय अच्छा है। आप चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, जाना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। सो ये मेन पॉइंट्स थे और सिंह लग्न और राशि के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।